दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है जो पुरुष सुहाग रात वाले दिन स्त्री की ये 3 चीज़ें देख लेता है वो जीवन भर दुखी रहता है। मित्रों, हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी दुख ना आए, उसका जीवन हमेशा सुख में गुजरे। पति पत्नी के बीच में हमेशा एक विश्वास हो, एक दूसरे को प्रेम करें, पत्नी पति का ख्याल रखे और पति पत्नी का ख्याल रखे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के रिश्तों में जल्द ही दरारें आना शुरू हो जाती हैं और पुरुष के जीवन में दुख आना प्रारंभ हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा किन पुरुषों के साथ होता है, तो टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर बात होने जा रही है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि जो पुरुष अपनी शादी की पहली रात को पत्नी की 3 चीज़ें देख लेता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, हमेशा दुखी रहता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक सौदागर रहा करता था। सौदागर के पास में सब कुछ था, लेकिन कभी भी उसकी पत्नी सौदागर को भाव नहीं देती थी, जबकि सौदागर हमेशा अपनी पत्नी की गलतियों को अनदेखा करता रहता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो चुका था। धीरे धीरे जब उसका सारा धन बर्बाद हो गया, यानी सौदागर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो घूमते घामते एक साधु के पास पहुंचा और साधु के पास जाकर के उनको प्रणाम करके अपने दुख की कहानी सुनाने लगा। फिर साधु ने कहा, बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो पुरुष अपनी शादी की पहली रात को अपनी पत्नी की 3 चीज़ें देख लेता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, जीवन भर दुखी रहता है। वहीं साधु की बात को सुनकर के सौदागर कहने लगा, आखिरकार महाराज, स्त्री की वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो पुरुष को गरीब बना देती हैं? फिर साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि पुरुष के जीवन में दुख का असली कारण क्या है। मित्रों, साधु सौदागर से कहने लगते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक नगरी में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज करता था, जिसका एक सुंदर सा पुत्र था, जिसकी दीवान के बेटे से गहरी मित्रता थी। एक रोज राजा का बेटा अपने मित्र दीवान के बेटे के साथ में जंगल में शिकार पर निकल गया। वहीं जंगल में घूमते घूमते उनको एक तालाब मिला, जहां कमल के फूल खिल रहे थे, हंस हटी ठिठोली कर रहे थे। तालाब के किनारों पर घने पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहक रहे थे। वहीं राजकुमार और उसका मित्र दोनों तालाब के नजदीक रुके और तालाब में हाथ मुंह धोकर निकल गए। वहीं थोड़ी दूर जाने के बाद में उनको एक भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। इस प्रकार राजकुमार और दीवान के बेटे ने दोनों ने अपने घोड़ों को बाहर बांधा और मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। इस प्रकार जब वो दोनों मंदिर से दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में तालाब में स्नान करने के लिए आई है। वहीं दीवान का लड़का तो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया और आगे बढ़ने लगा, और राजकुमार जो था पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया। उधर जब राजकुमारी की नजरें राजकुमार से मिलीं तो राजकुमारी भी देखती रह गई। साधु आगे कहता है, बेटा जब राजकुमारी ने जूड़े में से कमल का फूल निकालकर उसको कान में सजाया और उस कमल के फूल की डंडी को दांतों से काटकर कमल के फूल को नीचे गिराया और कुछ को अपने सीने से लगाया, और ऐसा करने के बाद में वो राजकुमारी जो थी अपनी सहेलियों के साथ में वापस चली गई। वहीं राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार जो था निराश हो गया और अपने मित्र दीवान के लड़के के पास जाकर उसको सारी बात बताई और कहने लगा, मैं राजकुमारी के बिना
एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे ना तो उसका पता मालूम है और ना ही वो मुझे अपना पता बताकर गई है। आखिरकार मेरी मुलाकात उससे अब कैसे होगी। वहीं दीवान का लड़का कहने लगा, राजकुमार चिंता मत कीजिए, राजकुमारी आपको सब कुछ बताकर गई है। वहीं राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? फिर दीवान का लड़का कहने लगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, राजकुमारी ने सबसे पहले कमल का फूल अपने सिर से उतार करके अपने कानों में लगाया। इसका मतलब ये है उसने आपको संकेत दिया कि वो कनकपुर की रहने वाली है। उसके बाद उसने कमल के फूल को अपने दांतों से कुतरा। इसका मतलब ये है कि वो राजा दंतावट की बेटी है। और उसके बाद में उसने फूल को पैर से दबाया। इसका मतलब ये है कि राजकुमारी का नाम पद्मिनी है। और फिर अंत में उसने फूल को उठाकर सीने से लगाया, जिसका मतलब है कि राजकुमार वो आपको दिल दे बैठी है। इस प्रकार अपने मित्र दीवान की बात सुनने के बाद में राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो कहने लगा, अब जल्दी से चलो, मुझे कनकपुर राज्य में जाना है। इस प्रकार दोनों मित्र जो थे वहाँ से कनकपुर राज्य की ओर चल दिए। इस प्रकार सैर करते हुए कई दिनों के बाद में दोनों कनकपुर नगर में पहुंच गए। इस प्रकार धीरे धीरे जब वो राजा के महल के पास गए तो उनको महल के पास में एक बूढ़ी महिला चरखा काटती हुई दिखाई पड़ी। इस प्रकार दोनों मित्र महिला के पास जाकर बोले, अरे माई, हम सौदागर हैं और हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। इस प्रकार बूढ़ी महिला की राजकुमार और उसके मित्र की शकल सूरत देख करके उसकी ममता पिघल गई और कहने लगी, बेटा, ये घर अपना ही समझो, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ रुक सकते हो। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार और उसका मित्र जो थे उसी बुढ़िया के घर में रहने लगे। वहीं दीवान का लड़का उस बुढ़िया से बोला, माई, आप क्या करती हो? आपके घर में कौन कौन है? आप कैसे गुजारा करती हो? वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के उस बूढ़ी माई ने कहा, मेरा एक बेटा है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है और मैं राजा की बेटी पद्मिनी की धाय माँ हूँ और अब मैं बूढ़ी हो जाने के कारण घर में रहती हूँ और राजा मुझे खाने पीने को देता है। वहीं दिन में एक बार मैं राजकुमारी को देखने महल में चली जाती हूँ। इस प्रकार राजकुमार जो था उस बूढ़ी महिला को कुछ धन देता है और कहता है, माई, कल जब आप वहाँ राजकुमारी के पास जाओ तो राजकुमारी को कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर जो राजकुमार मिला था वो आपसे मिलने आया है। इस प्रकार वो माई जो थी जब राजमहल में गई तो उन्होंने राजकुमार का संदेश राजकुमारी को सुना दिया। वहीं राजकुमारी ने संदेश सुनते ही गुस्सा होकर अपने चंदन लगे हुए हाथों से उस बुढ़िया के गाल पर एक तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। वहीं बुढ़िया माई ने घर आकर सारी बात राजकुमार को बताई। वहीं बात सुनकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। फिर राजकुमार का मित्र बोला, राजकुमार, आप चिंता मत करिए, तुम नहीं जानते, उस राजकुमारी ने 10 अंगुलियां चंदन में डुबोकर इस बुढ़िया के गाल पर मारी हैं। इसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, जिनके बीतने पर वो अंधेरी रात में आपसे मिलेगी। इस प्रकार 10 दिन के बाद में राजकुमारी को दोबारा राजकुमार का संदेश सुनाया जाता है। तो इस बार राजकुमारी ने केसर के रंग में 3 उंगलियों को डुबोकर उस बुढ़िया के मुंह पर मारा और कहा, यहाँ से भाग जाओ। वहीं बुढ़िया माई ने आकर राजकुमार को पूरी बात सुनाई तो इस बार राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। वहीं दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार राजकुमारी ने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, तुम्हें अभी 3 दिन तक और रुकना पड़ेगा, उसके बाद में मैं तुमसे आकर मिलूंगी। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद में बुढ़िया माई राजकुमारी के पास पुनः जाती है और राजकुमार का संदेश सुनाती है। तो राजकुमारी बुढ़िया माई को पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल देती है। वहीं बुढ़िया माई राजकुमार को सारा हाल जाकर बताती है और फिर बुढ़िया की बात को सुनकर के राजकुमार का मित्र कहने लगता है, राजकुमार,
आज तुम्हें राजकुमारी ने उस खिड़की के पास बुलाया है। इस प्रकार अपने मित्र की बात सुनकर के राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर समय आने पर राजकुमार ने बुढ़िया माई की पोशाक पहनी और हथियार बांधकर रात के 2 पहर बीत जाने के बाद में राजमहल में पहुंचा और उसी खिड़की से होकर अंदर चला गया। उधर राजकुमारी वहां पहले से ही तैयार खड़ी थी और फिर वो राजकुमार को लेकर के अंदर चली गई। उधर अंदर का हाल देख कर के राजकुमार की आंखें खुल गईं, क्योंकि वहां पर एक से एक बढ़कर चीजें थीं। इस प्रकार रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ में रहे और फिर जैसे ही दिन निकला तो राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर पुनः निकाल लिया। इस प्रकार कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इस प्रकार जब काफी दिन बीत गए तो एक दिन अचानक राजकुमार को अपने मित्र की याद आई और उसे अपने मित्र की चिंता सताने लगी कि आखिरकार मेरे मित्र का कैसा हाल होगा, मेरे बिना वो कैसे रह रहा होगा। वहीं राजकुमार को उदास देख करके राजकुमारी ने उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने सब बताया और बोला, मेरा मित्र बहुत ही होशियार और चतुर है और उसी की चतुराई से तुम हमको मिल पाई हो। वहीं राजकुमारी बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने मित्र की याद आ रही होगी, इसलिए मैं एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारे मित्र के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। तुम उसको भोजन खिला करके उसे तसल्ली दे करके जल्दी वापस लौट आना। इस प्रकार राजकुमार जो था खाना लेकर के अपने मित्र के पास पहुँचा। चूँकि राजकुमार अपने मित्र से कई महीनों से नहीं मिला था, इसलिए राजकुमार ने मिलने का सारा वृतांत अपने मित्र को सुनाया और कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं और फिर तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न होकर के राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन बनाकर भेजा है। वहीं राजकुमार का जो मित्र था वो सोचने लग गया और बोला, मित्र तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती है, इसलिए राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है ताकि मेरी मृत्यु हो सके और वो तुम्हें अपना मोहरा बनाकर नचा सके। और फिर तो इतना कहकर के दीवान के लड़के ने भोजन की थाली में से एक लड्डू उठाया और कुत्ते के सामने डाल दिया और फिर कुत्ते ने जैसे ही वो लड्डू खाया तो कुत्ते की मौत हो गई। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के राजकुमार को बहुत बुरा लगा और राजकुमार ने कहा, मेरे मित्र, ऐसी स्त्री से भगवान ही बचाए, अब मैं दोबारा उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के उसका मित्र कहने लगा, अब हमें केवल एक काम करना है, केवल एक उपाय करना है जिससे हम राजकुमारी को अपने साथ में लेकर चल सकें। तुम एक काम करो, आज रात को जब राजकुमारी के पास जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आ जाना। वहीं अपने मित्र की बात को मान करके राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया और फिर राजकुमार के आने पर दीवान का बेटा राजकुमार को साथ लेकर के और स्वयं योगी का भेष बना करके मरघट में जाकर बैठ गया और राजकुमार से कहा, ये गहने लेकर तुम बाजार में बेच आओ और यदि कोई तुम्हें पकड़े तो कह देना कि ये गहने मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं और उनको मेरे पास लेकर आ जाना। वहीं राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया और फिर राजकुमार गहने लेकर के शहर में गया और जाकर एक सुनार को दिखाए। उधर गहने देखते ही सुनार ने उनको पहचान लिया और राजा के कोतवाल के पास ले गया। वहीं कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने बताया कि ये गहने उसको उसके गुरु ने दिए हैं। फिर तो राजकुमार की बात को सुनकर के कोतवाल ने गुरु को पकड़ लिया और राजकुमार के मित्र को लेकर के राजा के सामने पहुंच गया। उधर राजा ने जो राजकुमार का मित्र योगी के भेष में था उससे पूछा कि तुम्हें ये गहने कहाँ से मिले। तो योगी बने राजकुमार के मित्र ने बताया, महाराज में शमशान में काली 14 को डंकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था, तब डंकनी आई थी
और मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। वहीं इतना सुनकर के राजा महल में जाता है और रानी से कहता है कि पद्मिनी की बाईं जांघ पर देखो, कोई त्रिशूल का निशान तो नहीं है, क्योंकि ये गहने तो हमारी बेटी राजकुमारी के हैं। क्या सचमुच में वो कहीं डंकनी तो नहीं है? फिर तो राजा की बात सुनकर के जब रानी राजकुमारी के पास पहुंची तो रानी ने देखा कि सच में उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान था। फिर तो ये सब जानकर के राजा को बहुत दुख होता है और वो अपनी बेटी राजकुमारी को डंकनी समझ कर के सूली पर चढ़वा देता है। इस प्रकार राजकुमारी को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। उधर राजकुमार और दीवान का बेटा दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। वहीं अंत में साधु उस सौदागर से कहता है, स्त्री की वो 3 चीजें कौन सी हैं जो पुरुष को जीवन भर दुख पहुंचाती हैं? और वही 3 चीजें राजकुमार ने उस राजकुमारी के अंदर देखी। फिर भी उनको देखने के बाद में राजकुमार ने उन सबको अनदेखा कर दिया, जिसकी वजह से ही उसके जीवन में दुख भर गए। नंबर 1, अत्यधिक क्रोध। जो स्त्री अत्यधिक क्रोध करती है और यदि कोई भी पुरुष प्यार में अंधा होकर पत्नी के क्रोध को अनदेखा करता रहता है तो एक दिन स्त्री के गुस्सैल स्वभाव से परिवार और रिश्ते टूट जाते हैं और पुरुष जीवन भर दुखी रहता है। नंबर 2, अत्यधिक लोभ यानी लालच। जो स्त्री लालची स्वभाव की होती है और जो पुरुष ये जानते हुए भी अनदेखा करता रहता है कि उसकी पत्नी लालची है, ऐसा पुरुष धन, भौतिक सुख या अन्य चीज़ों से जीवन भर दुखी रहता है। नंबर 3, विश्वासघात यानी धोखा। जो स्त्री चरित्रहीन होती है या चंचल स्वभाव की होती है और जो पुरुष ये जानते हुए भी कि उसकी स्त्री चरित्रहीन है, कभी भी धोखा दे सकती है, फिर भी उसकी गलतियों को अनदेखा करता रहता है, ऐसा पुरुष एक दिन बहुत बड़ा धोखा खाता है और जीवन भर दुखी रहता है। वहीं अंत में साधु कहते हैं कि जब पुरुष को अपनी पत्नी के अंदर ये 3 अवगुण दिखाई दें तो ऐसी स्त्री से दूरी बना लेनी चाहिए, अन्यथा जीवन भर दुख में जीना पड़ता है, जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो मित्रों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।